रजनी बिल्डर्स के साथ चौल में आती है। चौल वाले उसे देखकर हैरान होते हैं। रजनी हाथ जोड़कर कहती है, अनुपमा की मौत की खबर सुन के बहुत अफसोस हुआ। वो आगे कहती है, अनुपमा गद्दार थी, बहुत बुरी थी, गैर जिम्मेदार थी, पर जैसी भी थी मेरी सहेली थी। वो झूठा नाटक करते हुए कहती हैं कि सहेली को याद करके रोना तो आ ही जाता है। राही और चौल वाले मन ही मन बहुत गुस्सा होते हैं। रजनी नजरें चुराते हुए बोलती है, चौल में जो आग लगी थी उसका पता लगवाएंगे कि वो अपने आप लगी थी या किसी ने लगवाई थी। चौल वाले उसकी बातों में हामी भरते हैं और एक बूढ़ी अम्मा बोलती है, अच्छा हुआ जो अनुपमा मर गई, अब उसका कोई यहाँ नाम नहीं लेगा। सरिता, जसप्रीत और पूरी डांस रानी टीम भी अनुपमा को बुरा बोलते हैं, लेकिन ये सब एक नाटक होता है ताकि रजनी को बेनकाब किया जा सके। रजनी सोचती है, अब मेरे दिल को सुकून मिल रहा है, तू और तेरी शोहरत दोनों झल के खाक हो चुकी है। सरिता रजनी से बोलती है, मरते मरते अनुपमा आपका ही नाम ले रही थी। रजनी डरते हुए पूछती है, वो ऐसा क्यों बोल रही थी? जसप्रीत बताती है कि अनुपमा कह रही थी कि वो बदला लेगी। ये सुनकर रजनी बहुत ज्यादा डर जाती है। सरिता उसे और डराती है, जो जल के तड़प तड़प के मरते हैं उनकी आत्मा को चैन नहीं मिलता, वो भटकती रहती है। रजनी इतनी डर जाती है कि उसकी आवाज तक नहीं निकलती। सरिता उसे पूजा पाठ करने की सलाह देती है, तभी रही बोलती है, मेरी मम्मी की आत्मा इतनी आसानी से नहीं जाएगी। चौल की एक औरत कहती है कि आत्मा होती जरूर है। रजनी को डर के मारे पसीने आने लगते हैं और उसे रात की बात याद आती है जब अनुपमा भूत बन के उसके पास आई थी। इतने में ही चौल की एक अम्मा कहती हैं, मुझे बार बार लगता है अनुपमा इधर ही है, और रात को उसकी आवाज भी सुनाई दे रही थी। बिल्डर सभी को चुप रहने को कहता है और रजनी को बताता है कि 9 बज चुके हैं और अब बुलडोजर चलाने का टाइम आ गया है। सरिता रजनी को आखिरी बार डराते हुए कहती है, आप जीत गई हैं और ये चौल आपकी हो गई है। यहाँ बड़ी बिल्डिंग बनेगी, लेकिन संभल कर रहना, जहाँ ऐसी मौत होती है वहाँ आत्मा भटकती रहती है। जसप्रीत कहती है कि इस बिल्डिंग में घर नहीं बिकेंगे क्योंकि यहाँ की इमारत भुतिया होगी। रजनी डर जाती है और उसके कानों में अनुपमा की आवाज गूंजती है। रजनी कहती है कि मैं आपको फ्लैट दे रही हूँ, मैंने आपके साथ अन्याय नहीं किया है, अनुपमा ने आपको धोखा दिया है, आप मुझे बद्दुआ मत देना। तभी अचानक एक सफेद चादर रजनी के चेहरे पर गिर जाती है, जिससे वो बुरी तरह भयभीत हो जाती है। रजनी का असिस्टेंट उसे संभालता है। बिल्डर रजनी को शुभारंभ करने के लिए हथौड़ा चलाने को कहता है। रजनी सड़क तोड़ना जैसे ही शुरू करती है, तभी अनुपमा उसका हाथ पकड़ लेती है। रजनी आश्चर्यचकित रह जाती है। वो भयभीत होकर अनुपमा से कहती है कि क्या तुम्हारी आत्मा अभी तक नहीं मरी है? अनुपमा कहती है कि नहीं, लेकिन तुम्हारी अंतरात्मा मर चुकी है। रजनी खुद से कहती है कि अनुपमा मर चुकी है, ये सब मेरा भ्रम है। तभी अनुपमा कहती है कि मैं जिंदा हूँ। रजनी कहती है, तुम मर चुकी हो, वरुण ने मुझे बताया था कि प्रेरणा बच गई है और तुम मर गई हो। अनुपमा कहती है, वरुण ने तुम्हें वही बताया जो मैंने उसे बताने को कहा था। रजनी चौंक जाती है। राही कहती है कि मेरी मम्मी को कुछ नहीं हुआ है। अनुपमा कहती है, भगवान अपने भक्तों पर बहुत कृपा करते हैं। रजनी कहती है कि क्या ये सब नाटक था? अनुपमा कहती है, शकुनी बुद्धि से टकराने के लिए कृष्ण नीति अपनानी ही पड़ती है। अनुपमा बताती है, तुम इतना भयभीत हो गई थी कि तुमने सब कुछ उगल दिया। रजनी चौंक जाती है। प्रेरणा और वरुण रजनी पर गुस्सा होते हैं और कहते हैं, हमें माँ नहीं बल्कि माँ के नाम पर कलंक मिली है, जिसने अपनी बचपन की सहेली की जान लेने का प्रयास किया। रजनी कहती है कि मैं तुम्हारी माँ हूँ। प्रेरणा कहती है, माँ अनुपमा जैसी होती है। राही रजनी से कहती है, आप दोस्ती के नाम पर धब्बा, माँ के नाम पर कलंक और औरत के नाम पर कलंकिनी हो। अनुपमा कहती है, तुम्हारे लालच ने सब कुछ तबाह कर दिया। मरने से पहले इंसान यही सोचता है कि मैंने जिंदगी में कितना प्रेम कमाया। मरने के बाद धन काम नहीं आता, लेकिन तुम जैसे लोग पैसे को ही भगवान बना देते हो। अनुपमा कहती है, तुम मुझे मारना चाहती थी, लेकिन कान्हा जी ने मुझे सही समय पर भेज दिया, वरना तुम्हारी बेटी के साथ अनर्थ हो सकता था। रजनी ताली बजाने लगती है और कहती है कि बहुत बढ़िया भाषण दिया है, तुम कितना झूठ बोलोगी, तुम्हारी हर बात असत्य है। रजनी चौल वालों से कहती है कि अनुपमा ने आप सबको धोखा दिया है, अब ये नाटक करके और डरा कर मुझे फंसाने का प्रयास कर रही है। अनुपमा हंसने लगती है और सभी लोग हंसने लगते हैं। रजनी हैरान रह जाती है। अनुपमा कहती है कि तुमने पहले भी ऐसे ही सबको भड़काया था, लेकिन तुमने हम सबको धोखा दिया था, तो आज हम सबने धोखे का जवाब दिया है।
अनुपमा पिछली रात की बात याद करती है और हमें एपिसोड का पिछला हिस्सा दिखाया जाता है जब उसने चौल वालों को बताया रजनी के विरुद्ध ठोस सबूत मिल गए हैं। अनुपमा चौल वालों से कहती है कि मैं चाहती हूं कि अदालत से पहले रजनी आप सबके सामने बेनकाब हो और आप सब उसे सजा दें। आप थोड़ी देर मेरा साथ दे दीजिए। राही भी चौल वालों से रिक्वेस्ट करती है। चौल वाले पूछते हैं कि अगर इस बार भी आप गलत हुई तो क्या करेंगी। अनुपमा कहती है कि ऐसा हुआ तो मुझे आप लोगों की हर सजा स्वीकार होगी। प्रेजेंट सीन में राही स्पीकर लगाती है और अनुपमा रजनी को वीडियो दिखाकर कहती है कि इसमें तुमने सब स्वीकार किया है। वीडियो देखकर रजनी अचंभित रह जाती है। अनुपमा कहती है अदालत जाने से पहले चौल वालों के सामने सफाई दे दो। रजनी भयभीत होकर बोलने लगती है। तभी सरिता और बाकी चौल वाले रजनी पर नींबू मिर्ची फेंकने लगते हैं। अनुपमा कहती है कि चौल वालों ने नींबू मिर्ची इसीलिए फेंकी है ताकि तुम दोबारा इस चौल की ओर आंख उठाकर भी न देख सको। सरिता और बाकी सभी रजनी पर गुस्सा होते हैं और कहते हैं हमने तो आपको सम्मान दिया लेकिन आपने हमें धोखा दिया। अनुपमा रजनी को कुर्सी पर बैठाती है और कहती है तुम्हें इसी कुर्सी का जुनून है लेकिन इस कुर्सी की अपनी कोई शक्ति नहीं है। इसकी शक्ति जनता है। अगर जनता का विश्वास न हो तो इस कुर्सी की लकड़ी में और चिता की लकड़ी में कोई अंतर नहीं है। रजनी चौंक जाती है। अनुपमा चौल वालों से कहती है कि मैंने आपसे वादा किया था और कान्हा जी की कृपा से मैं अपना वादा पूरा कर पाई। तभी सभी चौल वाले नीचे बैठकर अनुपमा से हाथ जोड़कर माफी मांगते हैं। अनुपमा उन्हें ऐसा करने से मना करती है और कहती है गलती मुझसे भी हुई है। मुझे रजनी पर विश्वास करके पेपर्स बिना पढ़े साइन नहीं करने चाहिए थे। अनुपमा सबको संदेश देती है कि चाहे कुछ भी हो लेकिन कानूनी पेपर्स पर बिना पढ़े साइन मत करना। चाहे वो पेपर्स आपको कोई अपना भी ला कर दे तब भी साइन मत करना। हम तो विश्वास कर लेते हैं लेकिन सामने वाला हमें ठग लेता है। अनुपमा कहती है कि आप सब मेरा साथ नहीं देते तो मैं रजनी का असली चेहरा सबके सामने नहीं ला पाती। अनुपमा सीधे शब्दों में कहती है जीत हमेशा सत्य की ही होती है। तभी एक छोटी बच्ची आकर अनुपमा के गले मिलती है। प्रेरणा और वरुण अनुपमा से कहते हैं कि आपकी अपराधी को क्या सजा देनी है ये आप ही तय कीजिए। रजनी अनुपमा से माफी मांगने लगती है। रजनी वरुण और प्रेरणा से भी माफी मांगती है लेकिन प्रेरणा रजनी को नजरअंदाज करती है। रजनी अनुपमा के पैरों में गिरकर माफी मांगने लगती है। सभी लोग कहते हैं रजनी को माफ मत करना। जसप्रीत अनुपमा से कहती है तुम अब वापस हमारे पास लौट आओ। चौल वाले भी सहमत होते हैं। अनुपमा दुविधा में पड़ जाती है। आने वाले एपिसोड में देखने को मिलेगा। अनुपमा रजनी से कहती है आगे से कभी किसी का विश्वास मत तोड़ना। इधर पराग श्रीनाथ जी की मूर्ति ले जाने लगता है। तभी प्रेम आकर उसे रोकता है। रजनी अनुपमा को गले लगाने को कहती है लेकिन अनुपमा कहती है जिसने पीठ में छुरा भोंका हो उसे गले लगाने की भूल नहीं करनी चाहिए। आपको क्या लगता है क्या अनुपमा रजनी को माफ करेगी और क्या पराग को उसका कोठारी निवास वापस मिल पाएगा? कमेंट करके जरूर बताएं।